एक गांव में कमला नाम की एक गृहिणी रहती थी। वो बहुत ही निष्ठा से घर के कामकाज संभालती और अपने सास ससुर की सेवा करती थी। कुछ दिनों बाद उस घर में एक छोटी बहू आई। उसका नाम विमला था। विमला मुंहफट और लालची स्वभाव की थी। कमला बहू, आज तो तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। धन्यवाद माँ जी। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ बेटा। ये लो, ये तोहफा तुम्हारे लिए। अच्छा, शुक्रिया माँ जी। विमला ये सब कुछ छुप छुप कर देख रही थी। देखो तो, बड़ी बहू को इतना प्यार और मुझे तो कोई पूछता भी नहीं। आओ विमला, बैठो ना। आप ही खाओ अकेले बैठ के, मैं तो चली अपने रूम में। हाँ। अगले दिन जब कमला को जैकेट से एक सोने का सिक्का मिला, उसने तुरंत अपनी सास को बताया। माँ जी, ये देखिए। माँ जी, ये सिक्का शायद आपका है, आपके जैकेट से मिला। अरे नहीं बहू, ये एक जादुई जैकेट है। इसमें से रोज तुम एक सिक्का निकाल सकती हो। अरे वाह, ये तो बड़ी अच्छी बात है माँ जी। विमला ने ये सुना और वो गुस्से से आग बबूला हो गई और गुस्से में अपने कमरे में चली गई। पर इस जैकेट को संभाल कर इस्तेमाल करना। अगर तुमने एक ही दिन में ज्यादा सिक्के निकाले तो धीरे धीरे तुम्हारे बाल झड़ जाएंगे। माँ जी ने दीदी को जैकेट दे दिया, मुझे उस जैकेट को चुराना ही पड़ेगा। फिर बहुत सारे सोने के सिक्के निकालूंगी और अपने लिए बहुत सारे जेवर बनवाऊंगी। हाँ। एक दिन मौका देखकर विमला ने जैकेट चुरा लिया। आहा, एक सिक्का निकला। अरे वाह, दूसरा भी निकल आया। अरे, मैंने जैकेट कहाँ रख दी? मिल ही नहीं रही है। ध्यान से देखो बहू, यही कहीं होगा। विमला, तुमने मेरा जैकेट देखा है क्या? अरे नहीं भाभी, मुझे नहीं पता। जैकेट को गुम हुए कुछ दिन बीत गए। विमला जैकेट से रोज कई सारे सिक्के निकालती रही। सिक्कों के ढेर लगने लगे। अरे, ये क्या? मेरे बाल क्यों झड़ रहे हैं? हाँ, मैं भी देख रही हूँ। कुछ दिनों से विमला पूरी गंजी हो गई है। माँ जी, दीदी, देखो ये सब क्या हो गया। हे भगवान, तुम्हारे बाल कहाँ गए विमला? 2 हफ्तों में सारे झड़ गए। 2 हफ्ते? 2 हफ्ते पहले ही तो जैकेट गुम हुआ था ना? ओह, अब समझी। विमला, तूने ही मेरा जादू का जैकेट चुराया था ना? मेरे सर के सारे बाल झड़ गए और आपको अपनी जैकेट की पड़ी है। बहू, उस जैकेट से ज्यादा सिक्के निकाले हैं तुमने, इसलिए गंजी हो गई हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जैकेट से एक दिन में एक ही सिक्का निकालना चाहिए, नहीं तो बाल झड़ जाते हैं। क्या? मेरे बाल। कोई बात नहीं बहू, 1 साल में सारे बाल आ जाएंगे। क्या? 1 साल? हाय मेरे बाल। लालची बहू और जादुई तेल। पिछली कहानी में हमने देखा कि विमला ने लालच से अपने बाल कैसे खो दिए। अपने सारे बाल गिर जाने की वजह से विमला अपने कमरे में बैठकर रो रही थी। मेरे कितने लंबे बाल थे, अब तो पूरी गंजी हो गई हूँ। ऐसा कहकर रो रही थी। उसे रोता हुआ देखकर कमला उसके पास आई और उसने कहा, अब रोना बंद करो विमला, ये सब तो तुम्हारा ही किया धरा है। तुम्हारा क्या है? तुम्हारे बाल तो अच्छे हैं ना, गंजी तो मैं हो गई हूँ। मेरे कितने सुंदर लंबे घने बाल थे, सारे झड़ गए। अरे, अब रोना बस भी करो। चलो सासू माँ के पास चलते हैं, वही कोई रास्ता बताएंगी। ऐसा कहकर दोनों अपनी सास के पास गईं। मेरे बाल सासू माँ। मत रो विमला, मत रो। सासू माँ, विमला के बाल लौट आने का कोई तो उपाय होगा। बेचारी जब से बाल झड़े हैं रोती ही रहती है। ज्यादा लालच करने का यही नतीजा होता है। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी सासू माँ, मेरे बाल उगाने का कोई उपाय बताओ ना। ठीक है, मैं तुम्हें एक तेल का डब्बा देती हूँ। सोने से पहले बस थोड़ा सा तेल अपने सर पर लगाकर सो जाना।
सुबह होने तक तुम्हारे थोड़े से बाल जरूर उगाएंगे। इसी तरह तुमने 2 महीने तक किया तो तुम्हारे सर पर पूरे बाल उग जाएंगे। ऐसा कहकर सासू माँ ने एक तेल का डब्बा विमला को दिया। विमला वो डब्बा लेकर खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई। सोने से पहले उसने थोड़ा सा तेल अपने सर पर लगा लिया। जब सुबह उठकर उसने देखा तो उसके सर पे थोड़े से बाल उग गए थे। इसी तरह उसने 3-4 दिन किए, मगर चौथे दिन उसने सोचा, ये रोज रोज थोड़ा थोड़ा तेल लगाने से तो अच्छा है एक ही साथ पूरा तेल लगा लूं। सुबह उठ के मेरे पूरे बाल आ जाएंगे। हाँ, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर विमला ने सारा तेल अपने सर पर लगा लिया और रात को सो गई। जब सुबह हुई तो विमला के सर पर बहुत लंबे बाल उग गए थे। अरे वाह, मेरे सारे बाल उग गए। वाह, मेरे लंबे घने बाल वापस आ गए। विमला बहुत खुश थी। वो अपने बालों के साथ खेलते हुए, उन्हें सहलाते हुए, खुशी खुशी गाने गाते हुए रास्ते तक पहुंच गई। बाल बाल देखो, ये मेरे बाल देखो, ये झड़ के वापस आ गए हैं मेरे बाल, देखो देखो जी, देखो जी, देखो जी, अरे बाल बाल देखो जी। इस तरह गाना गाते हुए वो रास्ते पे बड़े आराम से घूमने लगी। दूर से एक दूध वाला अपने सर पर दूध का मटका लेके आ रहा था। विमला को देख के डर गया और दूध की मटकी गिराकर भाग गया। भालू भालू, हाय मैं मर गया। अरे, ये मुझे देखकर इतना क्यों डर गया? हाँ, ऐसा सोचकर वो घर वापस आने लगी। बीच रास्ते में एक और औरत ने विमला को देखा, करके चिल्लाई और सर चकरा कर गिर गई। मेरी खूबसूरती देख के उसका सर चकरा गया है। हाँ, ये सोचकर वो घर पहुंची, आईने में अपना चेहरा देखा, जोर से चिल्ला पड़ी। उसकी आवाज सुनकर कमला दौड़ती हुई आई। क्या हुआ? क्या बात है विमला, क्यों चिल्ला रही हो? वो अंदर आई, विमला को देखा और हक्का बक्का रह गई। तुमने फिर से सासू माँ की बात नहीं मानी ना? हाँ दीदी, मैंने सोचा एक ही दिन में पूरे बाल उगाएंगे तो सारा तेल एक ही बार में लगा लिया। बहुत अच्छा किया। अब जियो इन बालों के साथ। ठीक है, अब बस भी कर। सासू माँ से पूछते हैं, कोई और उपाय जरूर होगा। फिर दोनों अपने सासू माँ से मिलने गईं। कमला ने कहा, माँ जी जरा इसे देखो। अरे कमला, ये भालू को साथ लेके कहाँ घूम रही हो तुम? अरे नहीं माँ जी, ये भालू नहीं है, ये तो अपनी विमला है। सारा तेल एक साथ लगा लिया और सुबह सुबह भालू बनकर खड़ी हो गई। अब आप ही कोई उपाय बताओ इसे। अब मैं क्या बोलूं? हफ्ते भर ऐसे ही रहने दे इसे, इतने में मैं कोई उपाय निकालती हूँ। है? 1 हफ्ता? मैजिकल फेस क्रीम। सास की बात ना मानकर सारा तेल एक साथ लगाने पर विमला की क्या हालत हुई, इससे पहले की कड़ी में हमने देखा। पूरे शरीर में बाल उग जाने की वजह से बाहर ना निकलकर विमला अपने कमरे में ही बैठकर रो रही थी। ये सब क्या हो गया भगवान? मुझ जैसी फूल सी नाजुक लड़की को आपने भालू बना दिया भगवान। इस तरह विमला रो रही थी। उसे रोता हुआ देखकर कमला विमला के पास आई। क्यों इस तरह से रो रही हो? ये सब तेरा ही तो किया धरा है। तुम तो कुछ भी बोलोगी, तुम्हारा कुछ बिगड़ा नहीं है ना। भालू जैसी मैं बन गई हूँ, दुख तो होगा ना। मैं कहा ठीक हूँ, मैंने जो भी कहा तुम्हारी भलाई के लिए कहा। तुमने ही मेरी बात ना मानकर पछता रही हो। मैंने कौन सा पाप किया था भगवान? आपने मेरे साथ ही ऐसा क्यों किया भगवान? विमला रोने लगी। अब ये रोना बंद कर, सासू माँ के पास चलते हैं और इन बालों के झड़ने का उपाय पूछते हैं। कमला विमला को अपने साथ लेकर सासू माँ के पास पहुँची। सासू माँ। हाँ बोलो कमला। मुझे विमला को देखकर बड़ी दया आ रही है सासू माँ। बेचारी अकेली अपने कमरे में पड़े रहकर रोती रहती है। हाँ, आप ही को कोई उपाय बताकर उसे पहले जैसे बनाना होगा सासू माँ। मैं आपसे और कुछ नहीं मांगूंगी सासू माँ, मुझे फिर से पहले जैसा बना दीजिए। इस तरह बालू का चेहरा लेकर अगर मैं बाहर जाऊंगी तो लोग मुझे पकड़कर कहीं मार न दे, इसी डर से मैं घर से बाहर भी नहीं निकल रही हूँ।
ठीक है, मैं तुम्हें एक फेस क्रीम देती हूँ। उसे तुम पूरे 1 महीने तक हर रोज रात अपने चेहरे पे लगा के सो जाना। तेरे बाल हर रोज थोड़ा थोड़ा करके 1 महीने में पूरे गिर जाएंगे। ऐसा कहकर सासू माँ ने एक फेस क्रीम दिया। थैंक्स सासू माँ। कम से कम इस बार मैंने जैसा कहा वैसा कर, सब शुभ होगा। ठीक है। ऐसा कहकर विमला अपने कमरे में गई। उस दिन रात को उसने थोड़ा सा क्रीम लगाया और सो गई। सुबह देखा तो थोड़े से बाल झड़ गए थे। इसी तरह 2-3 दिनों तक उसने अपनी सास की बात मानी। एक दिन, अरे वाह, थोड़ा थोड़ा करके मेरे बाल झड़ने लगे हैं, हाँ, कहकर वो खुश हो रही थी। इतने में ही उसके मन में एक विचार आया। हाँ, इससे पहले दोनों बार मैंने अपनी सास की बात नहीं मानी और सब कुछ एक साथ लगाकर परेशान हो गई। इस बार भी अगर मैं ये सब कुछ एक साथ ही लगा लूंगी तो कुछ न कुछ गड़बड़ होगा। हाँ, मगर इस बार वो गड़बड़ उस कमला के साथ करूंगी। मेरे बाल झड़ने पर और मेरे बालू बनने पर जिन लोगों ने मुझे देख के हंसा था, वो उसे भी देखकर हंसेंगे। उसने ऐसा सोचा। उस दिन रात को जब सब लोग सो गए थे, विमला कमला के कमरे में पहुंची। कमला गहरी नींद में थी। उसे देखकर, इतने दिनों से तू मुझे देखकर मन ही मन में हंस रही थी ना? कल से मैं तुझे देखकर रोज हंसा करूंगी। Oh no! Run. सुबह उठकर विमला मन ही मन हंसते हुए उस कमला के चेहरे के बारे में सोचकर ही हंसी आ रही है। उसका चेहरा कुएं के मेंढक जैसा बन गया होगा। आहा, अगर ऐसा हो गया ना भगवान, तो मैं तुम्हें 100 नारियल चढ़ाऊंगी। ऐसा सोचकर कमला का चेहरा देखने की उत्सुकता में वो अपने कमरे से बाहर निकली। वो बस जा ही रही थी कि घर का फोन बजने लगा। विमला ने जाकर फोन लिफ्ट किया। हेलो, कौन? नमस्ते, हम धनलक्ष्मी लॉटरी से बात कर रहे हैं। कमला जी के नाम पर निकाले हुए लॉटरी पर 1 करोड़ का इनाम आया है। कल एक बार ऑफिस आइए। ये बात सुनकर विमला दंग रह गई। क्या? 1 करोड़ रुपए? इसका भाग्य तो बहुत अच्छा है। विमला ने ऐसा सोचा और फिर हंसने लगी। वैसे भी उसका चेहरा तो पूरा बिगड़ चुका होगा। इस 1 करोड़ रुपए के आने की खुशी से ज्यादा उसे उसका चेहरा बिगड़ जाने का गम ज्यादा होगा। चलकर बताती हूँ। ऐसा कहकर वो पीछे मुड़ के देखी। इतने में विमला की सास घर से बाहर निकलते हुए, किसका फोन था? वो सासू माँ, दीदी के नाम पे 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। ऐसा क्या? कितनी अच्छी खबर दी है तूने। जाकर कमला को बुला ला। अभी बुलाती हूँ। उसके बिगड़े हुए चेहरे को देखकर मुझे भी खुशी मनानी है। ऐसा सोचकर उसने कमला को बुलाया। कमला को देखकर विमला शॉक हो गई। उस शॉक में, अरे ये क्या? तुझे कुछ नहीं हुआ? मुझे क्या होगा? वो दरअसल इससे पहले सासू माँ ने जो भी दिया सारा एक साथ लगाने से परेशानी हुई थी ना। इस बार क्या होगा ये देखने के लिए मैंने कल रात को सारा क्रीम तेरे चेहरे पे लगा दिया। क्या कहा? ऐसा कहकर दोनों हक्का बक्का रह गए। तो ये बात है। मुझे तभी शक हो गया था जब तेरी लॉटरी कमला को लग गई थी। लॉटरी मुझे आने वाली थी? हाँ, तुझे जो भी देती हूँ सारा एक साथ लगाकर परेशान हो रही हो ना। इस बार भी ऐसा ही करोगी सोचकर वो फेस क्रीम दिया था। जो भी उस क्रीम को एक साथ लगा लेता है उसके साथ कुछ अच्छा होता है। विमला दंग रह गई। अरे रे, मेरे सौभाग्य को मैंने ही बर्बाद कर लिया। सिर्फ इस बार ही नहीं, हर बार तुमने अपना सौभाग्य अपने ही हाथों बर्बाद किया है। कम से कम अब तो सुधर जाओ। विमला फिर से जोर जोर से रोने लगी। दादा टीवी। इस तरह के कई और मनोरंजक और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए बने रहिए हमारे साथ।